स्टूडेंट वी वांट टू डिस्कस, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.6 के वाटर के रेफरेंस में जो सम है दैट इज बोट, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर, और वी कैन से द स्पीड ऑफ करंट. So there is a one sum in exercise 3.6. Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours. Down. So if you will see हमारा जो पृथ्वी का मैप है उसी के देखेंगे तो if you will see properly it is not horizontally. हमारा जो लेवल है वो horizontal नहीं रहता है. तो there is a one, यहाँ पे जो एरो है it means we can say downstream. इसको बोलेंगे downstream. और जो अप है उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम. जब पानी नीचे जाता है डाउनस्ट्रीम में और उसके साथ स्पीड ऑफ बोट तो वो ऑलवेज ज़्यादा रहता है. अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट इज माइनस एंड देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द स्पीड ऑफ करंट ऑफ वाटर. तो उसके रेफरेंस में पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे डाउनवर्ड एरो नीचे है तो डाउनवर्ड, अपवर्ड एरो है तो स्पीड. यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी. सो इन डाउनवर्ड स्पीड इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इन अपवर्ड स्पीड इज ऑलवेज डिक्रीजिंग. व्हाई इट इज पॉसिबल, सो वी हैव टू डिस्कस. Ritu in still water, speed of the Ritu's boat in still water. Ritu can row down 20 kilometer in 2 hours. Row down, downward in 2 hours. अपस्ट्रीम में 2 ओवर में ओनली कब कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर दैट वी हैव टू टेक एज ए x, एंड स्पीड ऑफ y इज टेक एज स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज करंट इज y. अगेन स्टिल वाटर में जो स्पीड ऑफ रितु की जो बोट है वो है 8 किलोमीटर पर ओवर. जब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, देखो यहाँ पे अपस्ट्रीम में माइनस, क्यों अपस्ट्रीम में माइनस, तो कि रितु की जो बोट की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ द करंट, तो वो माइनस. सो अपस्ट्रीम में ऑलवेज माइनस रखने का, डाउन स्ट्रीम में ऑलवेज प्लस. नाउ हियर इट इज ए डिस्टेंस, हियर इट इज ए ओवर. तो साइंस के रेफरेंस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड क्या था, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना था, 20 किलोमीटर. यहाँ पे उसने दिखा है जनरली स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम वी कैन गेट डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो स्पीड क्या थी, तो कि x प्लस वाई, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई. तो स्पीड है x प्लस वाई. टाइम कितना था उसका, 2 ओवर. डिस्टेंस कितना था, 20. सो d इज इक्वल टू s इंटू टी, डिस्टेंस इंटू टाइम. सो डिस्टेंस 20, यहाँ पे ये स्पीड x प्लस वाई, टाइम 2 ओवर्स. So first equation we can get 2 bracket में x plus y is equal to 20. 2 tens are. So first equation is x plus y is equal to 10. Same equation downstream में, again downstream में कितना over, 2 over. downstream में 2 over. तो again वापस उसको भी करेंगे same. Distance is equal to speed into time. Distance is equal to speed into time. डिस्टेंस क्या है, दैट इज 4. स्पीड दैट इज x माइनस वाई. टाइम इज व्हाट, 2. सो अगेन 2 का 2. सो 2 इक्वेशन वी हैव गेट. 2 इक्वेशन वी हैव गेट दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 and x minus y is equal to 2. If we simplify x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 2, so we can get value of x and y. Value of x is equal to 6 and value of y is 4. It means speed of the current is 4 kilometer
and speed of Rutu's boat in still water is 6 किलोमीटर पर। ऑलवेज रिमेंबर ऋतु की बोट की स्पीड ऑलवेज ज़्यादा आना चाहिए और स्पीड ऑफ करंट रहता है वो ऑलवेज कम आना चाहिए। दैट इज आवर फैक्ट। सो दिस टाइप ऑफ सम्स इन एग्जाम देर आर 3 सम्स टुडे यू वांट टू डिस्कस दैट टाइप ऑफ। सो फर्स्ट सम इज रिलेटेड विद द टॉपिक था रितु कैन रो डाउन 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. So Ritu's speed is equal to x, speed of stream is equal to y. अपस्ट्रीम में ऑलवेज मैंने बोला अपस्ट्रीम में हमारा एनर्जी है वो पानी तो नीचे आता है और हम लोग बोट को ऊपर ले जा रहे हैं तो x माइनस वाई लिखेंगे। डाउन स्ट्रीम में पानी भी नीचे जा रहा है और बोट भी नीचे जा रहा है तो वी कैन से x प्लस वाई। सो टू इक्वेशन वी हैव made it and then solve it, you will get value of still Rutu's speed of boat is 6 kilometer per hour. So that is a first sum. Now we want to do the second sum. अभी second sum भी ऐसा ही डिस्कस करेंगे। चलो now second sum, that is third actually, हमारे बुक में थर्ड है। Travels 30 kilometer, Rohi travels 30 kilometers from home partially by train and partially by bus. 300 किलोमीटर वो उसके घर से निकलती है तो बाय 300 किलोमीटर में उसमें ट्रेन में भी जाती है और बस में भी जाती है। सी टेक्स 4 hours इन ट्रैवल 60 किलोमीटर इन ट्रेन। ट्रेन में कितना किलोमीटर 60, अगर 300 में 60 निकाल देंगे तो रिमेनिंग है 240, वो किस में जाएगी बाय बस। सो रोही ट्रैवल्स कर रही है 300 किलोमीटर ट्रेन से और बस से। अगर ट्रेन में वो 60 किलोमीटर काट रही है बस सी टेक्स 4 hours, सी ट्रैवल 60 किलोमीटर इन ट्रेन जो 240 किलोमीटर बाय बस। सेकंड कंडीशन सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग 100 मतलब 100 किलोमीटर ट्रेन से तो 200 किलोमीटर बाय बस। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन speed, again same formula we have to use always, speed is equal to, always remember distance upon time, distance upon time. So speed of train is, speed of train that is u kilometer per hour, speed of train is u and bus train is y kilometer per hour. Now यहाँ पे जो कंडीशन है वो किस तरह से है, कितना किलोमीटर था 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस अगेन टाइम के रेफरेंस में देखेंगे कितना ओवर्स लिया उसने 4 hours, 4 hours। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240। सो यहाँ पे जो है वो ऐसा है टाइमिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइमिंग था 4 hours, डिस्टेंस कितना था तो कि 60 किलोमीटर कितना था 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड था u किलोमीटर पर ओवर, दैट इज वाई 60 into 1 upon u, that is why 44 is equal to, यहाँ पे अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, सीधा लिख देते हैं। एस इज इक्वल टू डी बाई टी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 60 किलोमीटर फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस 240, टाइम कितना 4 hours, सो 1 upon u प्लस 1 upon v, 60 upon u प्लस 240 upon v इज इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन इसी के रेफरेंस में u v फॉर्मूला बता दिया है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस था 60 बाई यू प्लस 24 बाई 240 बाई वी इज इक्वल टू 4। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन यू इज इक्वल टू पी, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्यू, वी हैव टू टेक क्यू।
So first equation is 60p plus 240q is equal to 4. Second equation में same condition, यहाँ पे it takes 10 meter longer. So actually 4 over is there. 4 over and 10 minutes. So 10 minutes divided by हमें 60 करेंगे because to convert into over. So this 1 0 cut. So 4 integer 1 upon 6. So 6 4 is 24 plus 1 25 by 6. That is why they are writing 25 by 6. Clear everyone or not? So how they are writing 25 by 6? Because of here 10 minute longer, 4 over and 10 minute. So now to remove this 6, again first of all 1 upon u, that is p, 1 upon v, that is q. So 600p plus 200q is equal to 25 by 6. Abhi I want to remove this 6. So I have to multiply with 6 each term. So here multiply by 6, here multiply by 6. So that is why equation is 600p plus 1200q is equal to 25. So now we have two equations. We have one equation as 60p. Okay, 60p को 60 या टू इक्वेशंस आर देयर. हमारे पास सामने दो इक्वेशन, एक ये है और एक ये. Now 60 multiplied by 10 we can get 600. So here first equation number 3 is multiplied by 10. So 10 से multiply करेंगे तो 600p plus 240q is equal to 40. और यहाँ पे तो था ही 600p plus 1200q is equal to 25. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कट 240 में से 1200 में से यहाँ पे 1200 था और किससे मल्टीपल किया 10 से, तो यहाँ पे 2400. 240 इंटू 10 24 एंड उसमें से 1200 माइनस करेंगे तो वी कैन गेट 1200q और यहाँ पे 15. Therefore q is equal to 1 upon 80. यहाँ पे दिया है q, we can get q is equal to 180. 80 means speed of train. So speed of train, that is again q means speed of bus, q means speed of bus. So we can get q is equal to 180, that is the speed of bus. Now if you will put value of q 180, we can get value of r. कहाँ से रखेंगे q का, ये जो है q का वैल्यू अभी आ गया है, we can get value of q. हमारा q का वैल्यू है वो 180 है. तो यहाँ पे इक्वेशन था, कोई भी इक्वेशन में we can put. So 60p plus 240 in bracket we have to write 1 upon 80 is equal to 4. So 3s are. So 60p is equal to 4 minus 3, 1. So 60p is equal to 1. So p is equal to 1 upon 60. So that is why speed of train is 60 km/h. अगेन वापिस करते हैं फॉर्मूला, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखने का. किस तरह से है तो ऑलवेज जब इस टाइप का सम आता है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम दिया था 4 ओवर डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस d1 कौन सा था तो के 60 km by train, तो ट्रेन 2 remaining by 240, that is by bus. Second equation same, and we have to solve x p and q. We can get value of 80 as a speed of bus and speed of train as a 60. One more equations we want to discuss. Okay,
That is also important. 2 women and 5 men work together, finish an embroidery work in 4 days. I think it is proportional, direct proportional, inversely proportional ratios are there. That type we have to do it here. So again, that is in 8th standard, rate of work. Rate of work is equal to work done divided by time. Work divided by time, that is rate of work. Rate of work means work upon time we have to use. So work we have to take as a 1, and time, that is important. So woman, as a woman we can take x, work done, and for man we can take 1 upon y. So यहाँ पे रेट, यहाँ पे वुमन का था तो W लिखेंगे, यहाँ पे था मैन का तो M लिखेंगे. सो रेट ऑफ वर्क, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क x से 1 अपॉन x. यहाँ पे रेट ऑफ मैन, दैट इज टाइम था, y तो 1 अपॉन y, मतलब डेज के वॉट एवर इट शुड बी. सो 1 day, that is 1 upon y. So now first concept, rate of work reference में, so work done by woman, that is 1 upon x, 1 by man, 1 upon y. Now how many women are there? 2. So I have to write 2 upon x. How many men are there? 5. So I have to write 5 upon y. They work together, together मतलब plus. How much day it takes? 4 for one work. That is concept. Again, how work done by woman, that is 1 by x. 2 women are there, so 2x. 5 men are there, so 5 upon y. How many days they have complete work together? 4, equal to 1. So if you will simplify this, अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आता है 2p प्लस 5, 2p प्लस 5q इज इक्वल टू, हम लोग करेंगे 1/4 है. सो ये 4 यहाँ पे लाएंगे तो 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1. सेकंड कंडीशन में क्या था? 3 वुमन, सो वी हैव टू राइट यहाँ पे सीधा 3p. 6 मैन, सो 6q. हाउ मेनी डेज? 1/3, दैट इज 1/3. ये 3 को यहाँ लाएंगे तो 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1. सो 2 इक्वेशन है, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1, 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1. यू विल सी दैट है 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1. ये 2 इक्वेशन को वी हैव टू सॉल्व. नाउ वी हैव 2 इक्वेशन. बाय यूजिंग दिस 2 इक्वेशन 8p, so here it is equation number 1, here it is equation number 2. If I multiply equation number 1 with what? 9. So 72. Multiply equation number 1 with 9. And here equation number 2 with 8. So if I multiply 9, then 72p plus 180q is equal to 9. If I multiply by again here 8, 70t 2p plus 18, 8 is 144. Q is equal to 8. Now sign change, minus, minus, minus. ये कट 180 minus 44, 36. 36q is equal to 1. So q is equal to 1 upon 36. So you will see that आगे answer q is equal to 1 upon 36. How we can get? By elimination method. Equation number 1 is multiplied by 9. Equation number 2 is multiplied by 8.
So P is equal to, now if you will put value of Q is any above equation, that is हम लोग यहाँ पे किस में लिखेंगे, तो कि 9P प्लस 18Q इज इक्वल टू 1. सो 36 यहाँ पे रखेंगे तो 9P प्लस 18 1/36. So 18 2. So 9P is equal to 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 मतलब half. So 9P is equal to 1 by 2, तो P is equal to 1 by 18. P is equal to 1 by 18. You will imagine we get P is equal to 1 by 18 here. But again I am explaining you what you have to do. Again I am explaining you what you have to do. First you have to find out equation, you have to convert into equation, then we have to do elimination method, we can do it. So x P is equal to 1/18 means x equal to 18. So number of days by woman is 18 and number of days by man is 36. So that is a sufficient today. Now I think this is lesson number 3 completed. All last from 5 to 10 days we have continued. This is the last lecture. Now we make practice or additional sum for all students. Those who are interested for additional sum, make comments when the video is uploaded. You have to comment, sir, I need. Then I make additional question related with this lesson.